हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे एक रीजनिंग का बढ़िया चैप्टर, मजा आ जाएगा। चैप्टर का नाम है पासा, डाइस, लूडो, सांप सीढ़ी तो सभी ने खेला होगा। चलिए पहले चश्मे को साइड में रख देते हैं, अब पढ़ते हैं। तो लूडो तो सभी ने खेला होगा, सांप सीढ़ी भी सभी ने खेली होगी और डाइस भी देखा होगा। डाइस जानते हो ना कैसा होता है, एक घन के जैसा होता है। ये देखो आप, ये दिख रहा है ना, ये घन के जैसा होता है और उस पर नंबर लिखे होते हैं, बस वही होता है डाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद मक्खन की तरह उड़ाएंगे क्वेश्चंस को। चलिए, कुछ लोगों का कहना है या वो मानना भी है कुछ बच्चों का कि घन जो है, जो पासा जो है, समझ में नहीं आता गुरुजी, हमारे दिमाग से बाउंस कर जाता है, अंदर ही नहीं जाता, दिमाग में घुसता ही नहीं है। दिमाग में क्या करें, उसके रूल हमें नहीं पता और बहुत सी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं। तो आज हम जानेंगे पासा क्या है, उसके टाइप ऑफ पासा भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप होते हैं, उसके प्रकार, डाइस के टाइप ऑफ डाइस, और भी चीजें पढ़ेंगे, रूल भी पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो पासा कैसा होता है, ये होता है साहब, ये बना दिया। माफ करना, थोड़ा गलत बन रहा है। ये है इसका सही तरीका बनाने का, बस ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। बस अब जैसा भी है देख लो भाई, इसको बना दिया, देखने लायक तो है। चलो, पासे पर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, 1 2 3। अब ये तो पासे का हमें सिर्फ एक ही एंगल से दिख रहा है, एक प्रारूप दिख रहा है। और पासे में कितने फेस होते हैं, कितनी फलके होते हैं, 6 होती है ना, 1 2 3 और 3 फलके हैं, लेकिन वो दूसरी ओर से दिखने पर दिखेंगी हमें, दूसरे प्रारूप से देखने पर, दूसरे एंगल से देखने पर। चलो, अब पासे के पहले पुर्जा पुर्जा खोल लेते हैं और इसको जान लेते हैं कि होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। चलिए, तो एक पासे में सबसे पहले तो होती हैं फलकें। ये देख रहे हो ना, ये जो बड़ी बड़ी, ये बस, ये फेस, कितने फेस होते हैं, तो लिखो फलक, फेस। तो कितने फेस होते हैं, देखो, एक ये हो गया। अब इसके विपरीत भी तो होगा, पीछे 2 3, इसके भी पीछे 4, पांचवा ये, और इसके भी विपरीत होगा एक छठा, तो 6 फलक होते हैं। बस लिख लो भी। और जो मैं लिखवा रहा हूं भाई, नोट कर लेना इसको, बाद में, वरना सब गोल हो जाएगा दिमाग से। चलो पढ़ते हैं आगे। फलक हो गए, अब और क्या दिख रहा है इसमें, मुझे तो दिख रहे हैं अभी क्या, कोने। ये देखो, एक कोना ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ऊपर ही ऊपर कम से कम 4 कोने हो गए और 4 ही नीचे होंगे। देखो, एक इस तरफ होगा, 1 2 3 और 4, 4 और 4 8। तो कोने कितने हो गए हमारे पास, लिख लो आप, कोने अर्थात कॉर्नर्स कितने हो गए हमारे पास, 8। और क्या होता है गुरुजी इसमें, आपको नहीं दिख रहा, चलो दिखाता हूं। साइड, भुजा या किनारा या सिरा, जो भी कहना चाहो, ये लाइन। अब कितने हैं, चलिए गिन लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से गिनो, देखो, 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे भी होंगे। अब साइड वाले पे आ जाओ, तो 4 और 4 8, 8 से देखो एक 9 10 11 और एक पीछे होगा 12। तो हमारे पास भुजाएं कितनी आ गई, भुजाएं कह लो या फिर किनारे कह लो या फिर साइड्स। तो कितनी साइड्स हो गई, कितनी भुजाएं हो गई, 12। ये रहा आपके सामने पासा। क्या कठिन था इसमें,
कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ना ही ये याद करने की जरूरत है। इसको देखते जाओ, इसी के हिसाब से निकालते जाओ। जो जो इसमें दिख रहा है वही तो लिखा मैंने, अलग से तो कुछ रटवाने का काम किया नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पासा हमने समझ लिया गुरुजी। अब पासे के जैसा ही एक और होता है घन। देखो सेम। गुरुजी ये भी पासा ही होता है, पर पासे और घन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। वो अंतर ये है कि अगर किसी घन पर हम नंबर लिख देते हैं, 1 2 3, या ABCD लिख दें या कुछ भी लिख दें, तो वो बन जाता है पासा। 1 2 3 नंबर लिख देते हैं, अंक, तो वो बन जाता है पासा। और अगर उसको खाली छोड़ दें, उस पर कुछ भी ना लिखें, तो वो क्या रहता है? तो वो कहलाता है घन, माने क्यूब। दोनों में अंतर समझ लिया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पासा हमने पढ़ लिया, घन के बारे में भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ डाइस, पासे के प्रकार। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट करते हुए जाना भाई, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। चलो, कल के मुकाबले आज कम गर्मी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले बना लेते हैं एक डाइस। ये बना गुरुजी परफेक्ट डाइस। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा बना लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पर नंबर लिख लेते हैं, जब डाइस है तो नंबर भी होंगे साहब। तो लिख लो आप 1 2 3। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डाइस। टाइप ऑफ डाइस माने पासे के प्रकार। पासे भी दो टाइप के होते हैं गुरुजी, एक ही पासा नहीं होता। चलिए जान लेते हैं। ये हो गया एक, और एक ये हो गया दूसरा, ये रहा हमारा। एक होता है मानक पासा। मानक पासा, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्ड डाइस, ठीक। एक पासा होता है साधारण पासा, लिख लो। साधारण पासा कह लो, या फिर सामान्य पासा, बात बराबर है। क्वेश्चन में या तो साधारण पासा लिख के आएगा या फिर सामान्य पासा लिख के आएगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? या तो आएगा नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्डाइज, या फिर लिखा आएगा जनरल डाइज। तो ये निपटेगा टाइप ऑफ डाइस। कौन कौन सा? मानक पासा स्टैंडर्डाइज, दूसरा होता है साधारण पासा सामान्य पासा। वो एक ही बात है, ठीक है। नाम ध्यान रखना, अगर कहीं सामान्य पासा लिखा आ जाए तो ये मत सोचना अरे यार गुरुजी ने तो पढ़ा ही नहीं था, ये कौन सा पासा आ गया तीसरा। तो साधारण पासा ही होता है, सामान्य पासा। नाम अलग अलग हैं पर भावनाएं तो एक ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब साधारण पासे भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? चलो देखें। एक, दो। एक तो होता है ओपन पासा, ओपन डाइस। आधी हिंदी आधी इंग्लिश, तो ओपन डाइस लिख लो इसको। इसको बोलते हैं क्या? खुला हुआ पासा, बस। एक दूसरा होता है बंद पासा, क्लोज्ड डाइस। बंद पासा। अब बंद पासे में कौन आ जाते हैं? ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, तो बंद पासे। ये कैसा पासा है? ये बंद ही तो पासा है। लेकिन जब मैं इसको खोल दूंगा, कैसा? मान लो मैंने इसको ऐसा खोला,
ऐसा भी खुलता है, और भी बहुत से टाइप के होते हैं। तो जब हम आएंगे खुले पासे पर, ओपन डाइस पर, तब पढ़ेंगे इसके टाइप। इसमें भी कई सारे टाइप बन जाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से खोला जा सकता है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में पढ़ते हैं मानक पासा। मानक पासा, चलिए शुरू करते हैं। लिख लो भाई, फिर से बोल रहा हूं, मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। बढ़िया से जो है आप नोट बना लो, नोट्स आप बना लो, आगे भूलने की हेडेक रहेगी ही नहीं। और आज के बाद कभी नहीं सोचोगे या फॉर्मूले नहीं रटोगे या फिर कंफ्यूज नहीं होगे कि मानक पासा कौन सा होता है, साधारण पासा कौन सा होता है, और इनमें क्या डिफरेंस है क्या नहीं, सब बताऊंगा अभी। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। मानक पासा, बढ़िया तरीके से हेडिंग डाल दो अपनी कॉपी में। मानक पासा लिख लो, इंग्लिश में भी लिख लो भाई, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए स्टैंडर्डाइज। अब मानक पासे की पहचान क्या होती है, चलो बताता हूं। सबसे पहले तो मानक पासे को पहचानेंगे कैसे, कि अगर हमारे सामने एक डाइस रख दिया जाए और हमसे कहा जाए कि पहले तो हमें यही पहचानना होता है, पासा तो सेम ही होता है दोनों, बस पहचान ये होती है कि उन पर जो नंबर लिखे हुए होते हैं, जो अंक लिखे हुए होते हैं, उन अंकों को देखकर हमें पहचानना होता है कि वो स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्ड, माने मानक पासा है या फिर साधारण पासा। कैसे पहचानेंगे, आ जाओ। तो रूल नंबर 1, तो इसको पहचानने का रूल है पहला तो, कि मानक पासे की विपरीत फलकों का योग, इसको ऐसा लिख लो, मानक पासे की किन्हीं दो विपरीत, मानक पासे की किन्हीं दो, यहां पे लिख लेना विपरीत, दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा या 7 होता है, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। कैसे, बता देता हूं अभी आपको। कि अगर ये आगे 1 लिखा हुआ है, तो इसके विपरीत कौन सी फलक है, ये पीछे वाली है ना, तो उस पर कितना होगा। मैंने अभी बताया ना कि मानक पासे की किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा, हमेशा। ये मानक पासे की पहचान है, इसी से हम पहचानेंगे। जैसे 1 लिखा हुआ है, तो उसके पीछे अपोजिट क्या होगा, आप बताओ जल्दी। 7 होना चाहिए योग। जब आगे 1 है तो पीछे कितना चाहिए होगा भाई 7 बनाने के लिए, 6। अब यहां पर 3 है, यहां पर तो 6 हो गया। अब 3 है, इस साइड 3 दिख रहा आपको इस वाली फलक पे, तो इसके पीछे क्या होना चाहिए, इसके विपरीत फलक पर क्या होना चाहिए, 4, तभी तो 7 होगा। लिख लो। अब मैंने पूछा ये ऊपर वाली फलक पर 2 है, तो इसके विपरीत फलक मतलब नीचे वाली फलक पर क्या होगा, कौन सा नंबर होगा आप बताएं। भाई 7 बनाना है जोड़ के, तो 2 और 5 7, 5 होगा भाई। कुछ कठिन था क्या, कुछ ऐसा था जो समझ में नहीं आया, नहीं ना, बच्चों जैसा है, बस जोड़ना ही तो है। चलो अब दूसरी पहचान भी देख लो इसकी। पहचान नंबर 2, मानक पासे की कोई भी दो निकटतम या फिर लगातार, अभी लिख लो फिर बताऊंगा इसका मतलब क्या है। मानक पासे की कोई भी दो निकटतम या लगातार फलकों के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, बस। अब इसको समझो क्या है, कि मानक पासे की
कोई भी दो निकटतम लगातार फलकों के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। मतलब ये कि ये जो तीन फलक आपको दिख रही हैं भाई, एक बार में किसी कोई भी अगर हम डाइस लेंगे तो एक बार में उसकी तीन ही फलक देख सकते हैं। आप सोचो कि हम सामने से पूरा 6 की 6 साइड देख लो, 6 की 6 फलकें देख लो, तो नहीं हो सकता, असंभव है। ठीक है, ओपन करके जरूर देख सकते हो, तो वो बाद में पढ़ेंगे। चलो, तो लगातार दो निकटतम फलकों का मतलब ये है कि जैसे एक ये फलक हो गई, अब इसके बराबर बिल्कुल कौन है निकटतम, ये हो गई ना, और इसके निकटतम एक ये हो गई। अगर मैं पूछता हूं तीन के निकटतम फलक कौन कौन सी हैं, या लगातार फलक कौन सी है, तो भाई तीन के बगल में तो एक है या फिर दो है बस। लेकिन विपरीत वाली फलक नहीं लोगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, या तो ये होगी या ये होगी जो हमें दिख रही है बस। अब इनका क्या लिखा हुआ है कि फलकों का योग, अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। बस ये भी पहचान है इसकी कि देखो जोड़ो आप, 3 और 1 कितना होता है 4, 3 और 2 कितना होता है 5। अब 2 के लिए भी वही करेंगे तो 2 और 1 कितना होता है 3, और 2 और 3 5, तो कभी भी 7 नहीं होगा, यही इसकी पहचान है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये बनाता हूं मैं, अब जैसा भी बन रहा है देख लो। अभी ये एक मैंने डाइस बनाया, इस पे मैं नंबर लिख रहा हूं 2 4 और 6। अब बताओ ये पासा कौन सा है, ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, माने मानक पासा है या साधारण पासा है। कैसे पता करोगे, तो सबसे पहले अंकों का योग देखो आप, 4 और 2 कितना होता है 6, 4 और 2 कितना होता है 6, लेकिन 7, 7 कभी भी नहीं हो सकता, तो बस 7 नहीं होना चाहिए कुल मिला के। अब देखो 4 और 6 कितना होता है 10, 7 तो नहीं आ रहा है ना। अगर 7 आ जाता है दो निकटतम फलकों का योग, तो वो मानक पासा नहीं होगा, साधारण पासा होगा। ठीक है, बस अब इसको जोड़ लो, 6 और 2 कितना होता है 6 प्लस 2 8, 7 तो नहीं आ रहा है ना, 7 आना भी नहीं चाहिए, तभी वो मानक पासा है, ये उसकी पहचान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख लो भाई, अब मानक पासे से संबंधित कुछ रूल्स आपको बता देता हूं, 2 या 3 इतने ही कुछ रूल हैं, बता देता हूं। उन रूल्स को याद रखना बस, और पासे को देखकर ही वो रूल्स याद आ जाएंगे। देखो कैसे, आ जाओ। बहुत खराब पासा बना यार, चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना, बस काफी है। ठीक है, 1 2 3। अब रूल नंबर 1 डाल के लिख लो, रूल नंबर 1। तो पहला रूल ये है कि पासे की दिखाई देने वाली फलकें, दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। बस अब मतलब समझ लो कि पासे की दिखाई देने वाली फलकें, जो फलकें हम देख रहे हैं, इस एंगल से हमें 3 फलकें दिखाई दे रही हैं। अब आप इमेजिन करो, क्या 3 के विपरीत कभी 2 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता भाई, कभी आ ही नहीं सकता। बस आगे बढ़ो।
पासे की कोई भी दो विपरीत फलकें, दो विपरीत फलकें एक साथ नहीं, एक साथ फलकें कभी भी एक साथ, एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। पासे की कोई भी दो विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। कैसे? अब इनका यूज कहां होगा वो आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये रूल्स याद आएंगे, तो लिख लो ध्यान से। अब इसको लाइन को पढ़ो, पासे की कोई भी दो विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। अब जैसे मैंने लिख दिया कि एक है, एक के विपरीत क्या होगा? अगर ये मानक पासा पढ़ रहे हैं हम, तो मानक पासा है तो पीछे कितना होगा? 6। योग तो 7 होता है ना दो विपरीत फलकों का। तो कभी भी क्या 6 और 1 साथ में दिखाई दे सकता है मैं मानक पासे में? इम्पॉसिबल है यार। अगर दिखाई देगा तो वो मानक पासा ही नहीं होगा, फिर साधारण पासा होगा, सीधी सी बात है। समझ रहे हैं ना इस लाइन का मतलब? बस अब तीसरी चीज, पासे की विपरीत, पासे की दिखाई ना देने वाली फलकें कभी कभी भी एक साथ नहीं, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती है। अब इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, आखिरी रूल है बस ये, कि पासे की दिखाई ना देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। अब सेम पहले वाले लाइन की जैसी है। अभी जो हमें फलकें दिख रही हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो फलकें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं मानक पासे की, कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही है? हमें एक के पीछे 6, 3 के पीछे क्या 4 होना चाहिए तभी तो 7 बनेगा, और 2 के पीछे क्या होना चाहिए नीचे? ये होना चाहिए 5। अब 4, 5, 6 ये जो फलकें हैं क्या वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत हो सकती हैं? नहीं हो सकती। जैसे मैंने ये दूसरा, अगर इसका मैं विपरीत दूसरा उस साइड से दिखाऊं आपको तो ये कैसा दिखेगा? देखो आप, तो ये दिखेगा हमें कुछ ऐसा। 4, 5, 6 ये लिख दिया मैंने। अब इस लाइन का केवल यही मतलब है कि पासे की दिखाई ना देने वाली जो फलकें हमें दिखाई नहीं दे रही थी वो ये है, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। कैसे? क्या 6 के विपरीत 4 आ सकता है? आ ही नहीं सकता यार। 6 के विपरीत हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मानक पासे के फलकों के दो विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। 5, 10 बार रिपीट कर चुका हूं कम से कम ये बात, तो याद रखना मानक पासे की विपरीत फलकों का योग 7 होता है। और जो बगल की जो फलकें होती है निकटतम, उनका योग कभी भी 7 नहीं होता दो फलकों का। ठीक है, दो जोड़ना, नहीं तो तुम तीनों जोड़ दो तो वो तो और ऊपर निकल जाएगा, या हो सकता 7 बन भी जाए। देखो इसमें, तो याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो ये था मानक पासे के लिए। अब आते हैं साधारण पासे पर। तो मानक पासा समझ में आ गया ना? जिंदगी में कभी कंफ्यूज मत होना। आ जाओ। अब पढ़ते हैं साधारण पासा, तुरंत निपट जाएगा। साधारण पासा माने नॉन स्टैंडर्ड
डाइस। अब इसमें क्या होता है, लिखो। ये बना दिया मैंने पासा। आ जाओ, ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ये मैंने कैसे पता करा, तो ये जो साधारण पासा है वो मानक पासे का ठीक उल्टा होता है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो साधारण पासे, लिख लो, साधारण पासे में किन्हीं भी, या कोई भी लिख लो, कोई भी दो निकटतम या फिर लगातार फलकों के अंकों का योग 7 होता है। बस ये पढ़ लो। इसका ठीक उल्टा है, मानक पासे में क्या होता था कि विपरीत फलकों का योग 7 होता था, लेकिन निकटतम फलकों का योग 7 नहीं होता था। इसमें ठीक उल्टा है। इसमें क्या है कि जो आप सामने देख रहे हो, जो निकटतम, उनका योग आपका कितना हो सकता है, उनका योग हो सकता है अपना 7। देखो 5 और 2 कितना हो रहा है, देख लो, 5 और 2 कितना हो रहा है, 7। तो किन्हीं भी दो फलकों का योग अगर 7 आ जाता है तो वो क्या है, साधारण पासा। ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, यही इसकी पहचान है। ये ठीक उसके विपरीत है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ पासे देता हूं, कुछ पासे मैं बनाता हूं, आपको बताना है कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। चलो, ये लिख लो भाई, साधारण डाइस की पहचान है। नहीं लिख पाया हो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो अब मैं कुछ डाइस बनाता हूं, 1 2 3 4, छह डाइस हैं, आपको पहचान के बताना है कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड। बस अब मुझे एक एक डाइस पहचान के बताओ, कौन सा डाइस नॉन स्टैंडर्ड है और कौन सा स्टैंडर्ड है, या हिंदी में लिख लो, मानक पासा कौन सा है और साधारण पासा कौन सा है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। आपको कमेंट में तो पहले बताना है, मैंने 6 ही डाइस बनाए हैं, और कमेंट में आंसर दो पहले तो लिख के। वीडियो पॉज कर दो, आराम से अपना आंसर दो। आशा करता हूं आंसर दिया होगा देने वाले बच्चों ने। चलो अब हम करते हैं। तो पहला पासा देखो, स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो आसपास की निकटतम फलकें होती हैं स्टैंडर्ड मानक पासे की, उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। तो इनका योग देखो 7 हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। 3 2 5 हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, लेकिन 7 नहीं हो रहा। तो ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्डाइज माने मानक पासा। अब दूसरे पे आओ। अब देखो इसकी फलकों का निकटतम जो फलके हैं, इनका योग कैसा है। तो 4 और 1 जोड़ा हमने तो 5 हो रहा, 1 और 3 जोड़ा तो 4 हो रहा, और 3 और 4 जोड़ा तो 7 हो रहा। 7 हो रहा है तो ये कौन सा है,
अगर निकटतम फलकों का योग 7 हो रहा है तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस लिख लो, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। बस आगे आओ, 5 और 2 7 हो रहा है तो ये भी कौन सा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब इस पे आओ चौथे वाले पे, तो 4 और 3 7 हो रहा है तो ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें देखो 3 और 6 9, 3 और 2 5 और 6 और 2 8, 7 हो ही नहीं रहा भाई, तो क्या होगा ये स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि इसकी दिखाई देने वाली फलकों के निकटतम फलकों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत फलकों का होता है। अगर यहाँ पर 2 है तो पीछे क्या होगा 5 होगा, इस फलक पे 3 है तो विपरीत में क्या होगा 4 होगा, इस पे 6 है तो विपरीत में 1 होगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आप ये नहीं कह सकते जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि सर मुझे नहीं आता, मुझे पता नहीं था, मुझे रूल्स ही नहीं पता, या मैंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा, तो बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। जितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं ना, उतनी मेहनत से ही आपको क्वेश्चन भी करने हैं, और सेकंडों में उड़ेंगे क्वेश्चन। अब देखना, आप मक्खन की तरह एकदम धड़ल्ले से उड़ाते जाएंगे। ठीक है, चलो तो फिर बाय बाय, अलविदा, शब्बा खैर, जय श्री राम, जय हिंद। तो मिलेंगे हम फिर डाइस की एक और पार्ट में बहुत जल्द।